ई9 वर्क जो परमिट है उसकी जो पॉलिसी तब्दील हुई है उसमें बहुत सारी उन्होंने हर ई9 वर्कर के लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है और हो सकता है कि इन फ्यूचर ये आप लोगों का रिटर्नीज का इम्तिहान ना हो या आपको आगे दोबारा चांस ना भी मिले। लिहाजा ये आपके पास एक फाइनल चांस है, इसमें मेहनत करें और अपने मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे स्वीट व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर अपनी खुसूसी रहमत फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग V9 वीज़ा ख़त्म करके पाकिस्तान चले गए हैं और जो दोबारा इम्तिहान देकर कोरिया में आएंगे, जो रिटर्नीज लोग हैं, तो उन लोगों का जो इम्तिहान होने जा रहा है उस इम्तिहान में उन लोगों का मेरिट कहाँ तक जा सकता है, कितने लोग पास हो सकते हैं और इसका दूसरे ममालिक के साथ के तकाबुल करते हुए कि इसका क्या ये सूरत हाल बन सकती है, ये मेरी आज वीडियो का टॉपिक है। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में मेरी बात हमेशा याद रखना कि जो ज़्यादा मेहनत करता है वही कामयाबी का हकदार भी होता है और कामयाब भी होता है। दुनिया हमेशा पहले नंबर पर आने वाले को याद रखती है, जो दूसरे या जो तीसरे नंबर पर आता है वो थोड़े अरसे के बाद दुनिया से भी वो थोड़ा गायब हो जाता है, पता नहीं चलता कि वो कहाँ चला गया। अगर कोई अपना वीज़ा जो कोरिया में मुकम्मल कर पहला वीज़ा वापस चला जाता है, चाहे उसने कंपनी तब्दील की हुई है या उसने कंपनी ने तब्दील नहीं की हुई है, अगर वो कमिटेड वर्कर बनकर जाता है तो अगर जब वो पाकिस्तान चला जाता है या किसी भी कंट्री का वापस चला जाता है तो जब वो वापस आता है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी लकी लाक होती है कि वो कोरिया वापस आ जाता है, क्योंकि एक दफ़ा कोरिया छोड़कर चले जाना और वापस दोबारा यहाँ पर आना इतना आसान काम नहीं है। तो जब से ये कोरियन गवर्नमेंट ने ये सिलसिला बनाया था कि जो लोग कंपनी तब्दील करके वापस जाते हैं और फिर इम्तिहान देकर वापस आते हैं, तो अब ये इन कोरोना के मुश्किल हालात में भी आप लोगों का जो 2021 का दिसंबर में जो टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन जो पाकिस्तानी जो 552 लड़के सिलेक्ट हुए हैं जो लोग इम्तिहान देने के अहल होंगे, तो ये 2 साल के बाद आप लोगों का इम्तिहान हो रहा है और ये भी हो सकता है कि शायद ये आपका इम्तिहान आखिरी इम्तिहान हो। अगर हम मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट की बात करें तो इसमें फिलिपाइन का जो है ना पिछले दिनों जो इम्तिहान हुआ था उसमें उनके 25 का मेरिट बना था और उनके 925 लोग पास हुए थे। और उसके बाद अगर इंडोनेशिया की बात करें तो उनके 2105 लोग थे और उनका जो मेरिट बना था वो भी 125 था और उनके 900 से ज़्यादा लोग पास हुए। और उसके बाद अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में कोरोना के बावजूद 2020 में भी इम्तिहान हुआ जिसमें उनका 165 का मेरिट बना और 790 लोग उनके सेलेक्ट हुए और 2021 में उनका 155 का मेरिट बना और उनके 440 लोग पास हुए। जबकि इससे पीछे देखा जाए तो उनका 170 से 175 से भी मेरिट ऊपर जाता था। और अगर श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पर भी की सूरत हाल इसी तरह की थी। तो इन सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें, जो 2 सालों के बाद ये इम्तिहान होने जा रहा है जिसमें 552 लोग अप्लाई करेंगे, अब इसको देखें और इसके जो साबका बात है उसको देखें, यानी कि जो इससे पहले 2019 में इम्तिहान हुआ था उसमें तकरीबन 400 से ज़्यादा लोग थे जिन लोगों ने इम्तिहान दिया था और 175 का मेरिट बना था और उनमें से सिर्फ 67 लोग सिलेक्ट हुए थे और जो कि बहुत कम तादाद थे। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क के लोगों के लिए कि अगर जो 67 लोग भी पास हुए थे उनमें से 10 से 15% लोग कोरिया आ पाते हैं, उसके अलावा बाकी लोग नहीं आ पाते और उनका जो टाइम होता है वो एक्सपायर हो जाता है। और अब जो इस वक्त इम्तिहान हो रहा है उसमें ज़्यादातर वही लोग हैं जिन लोगों ने पहले 50% वो लोग हैं जो पहले इम्तिहान दे चुके हैं और 60 से 70% वो लोग शामिल होते हैं जो कि पहले 2 या 3 मरतबा इम्तिहान दे चुके हैं लेकिन फिर भी अपने आप को संजीदा नहीं लेते हैं। दूसरे के ऊपर ये अपना ये जोर डाल देते हैं कि हम लोग हमारे मुल्क की ये कमज़ोरी है या वो इसी नहीं करती, जबकि वो खुद अपने आप को नहीं देखते। जिस तरह वो मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत नहीं करते। इम्तिहान मुश्किल होता है, लोग इजी लेते हैं, मेहनत नहीं करते और फ़कत लगे रहते हैं। अगर आपको 1 साल का टाइम मिलता है, 6 महीने का टाइम मिलता है, तो 6 महीने टाइम हो या 1 साल का टाइम हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और आप अंदाज़ा करें कि आप खुद अपने टाइम को किस तरह यूटिलाइज करते हैं और अपने फ्यूचर को किस तरह मद्देनजर रख के उसके बाद चलते हैं।
अगर आप इसी तरह मेहनत करेंगे और अगर अपनी मेहनत कोरिया आने का मुकम्मल जो आप लोगों का ज़हन है, अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आपको जितना ये टाइम मिला हुआ है, प्लीज़ खुदा के लिए इस अपने टाइम को ज़ाया मत करें। जिस जिस भी अकेडमी पढ़ रहे हैं, जो 200 क्वेश्चन है उनके ऊपर लाजमी ध्यान दें, और बाकी जो आप स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी के ऊपर फोकस रखें, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है। 2 से 3 लाख या 4 लाख कमाना कोरिया में आकर हाथों की कमाई से बहुत आसान है। अगर ये पाकिस्तान में कमाना पड़ जाए तो आपको 10,000 कमाना भी बहुत मुश्किल लगता है। और अगर पाकिस्तान को जो मेरिट की बात अगर देखी जाए, तो जहाँ तक मेरे सोर्सेज हैं या जहाँ तक मेरा अपना एनालिसिस है, या जितने पिछले दूसरे लोगों के जो जो लोग जो कंट्रीज़ के मेरिट बन चुके हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर ये देखा जाए तो पाकिस्तान का मेरिट इस दफ़ा 140 से लेकर 150 के दरमियान, इसी के दरमियान हो सकता है। इससे ऊपर जाने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि जब पिछले साल 2020 में जो ओईसी ने अनाउंस किया था कि जो लोग आएंगे वो तकरीबन 2400 के करीब जो सीट्स वगैरह थी, और अगर इस चीज़ को देखा जाए तो अभी 1100 लड़के थे 2020 वाले, और 900 के कुछ करीब लोग थे जो 2021 के थे। अब रिटर्न आप इसमें डाले तो तकरीबन ये सारे लोग भी 2400 लोग नहीं बनते, और जबकि इस वक्त कोरिया में लेबर के लिहाज से जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो मेरिट है, मेरिट तकरीबन इसके लगभग ही रहेगा, और जो लोग सेलेक्ट होंगे तकरीबन 200 से 250 के करीब सेलेक्ट हो सकते हैं। यानी कि जितने भी आप 552 लोग हैं, इनमें से तकरीबन 40 से 50% जो लोग हैं वो पास होंगे। लेकिन ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप खुद कितनी ज़्यादा मेहनत कर और अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, और ये बात जो मैं अभी करने लगा हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि कोरिया में ई-9 वर्क जो परमिट है उसकी जो पॉलिसी तब्दील हुई है, उसमें बहुत सारी उन्होंने हर ई-9 वर्कर के लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है। और हो सकता है कि इन फ्यूचर ये आप लोगों का रिटर्नीज का इम्तिहान ना हो, या आपको आगे दोबारा चांस ना भी मिले। लिहाजा ये आपके पास एक फाइनल चांस है, इसमें मेहनत करें और अपने मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर उसी के मुताबिक तैयार करें। जहाँ भी गए हुए हैं अपने टाइम को वेस्ट मत करें। मुझे उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको ये मालूमात पसंद आई है। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।